अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी साथियों, इंतहाई मालूमाती दर्स आप लोग समाअत फरमा रहे हैं। इसका ताल्लुक़ ईमान से है कि ईमान के मुतालिक तमाम मोमिनीन को, तमाम मुस्लिमीन को जानना ये बेइंतहा ज़रूरी है कि ईमान में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसमें क्या लवाज़मात हैं। इन तमाम बातों का जानना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम इसके मुतालिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। सैयदना हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक रोज़ सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अराफ़ात के पहाड़ पर चढ़े और मैं भी आपकी खिदमत में हाजिर था। आपने दोगाना नमाज पढ़ी, यानी 2 रकअत नमाज पढ़ी और क़िबले की तरफ चेहरे अनवर करके ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू किया और आपकी दोनों चश्मे मुबारक आंसुओं से तर हो गईं, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी मुबारक से आंसू बह गए और सीने मुबारका और जानुए मुबारका से बहकर ज़मीन पर टपकने लगे। अल्लाह अकबर। आपके रोने से मैं भी रोने लगा। ये हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं कि आपको रोता हुआ देखकर मैं भी रोने लगा। एक लम्हे के बाद, जब कुछ वक्त के बाद आकाए दो जहां अलैहिस्सलातो तस्लीम खामोश हुए और मेरी तरफ देख करके फरमाया कि अय अनस, मैं तेरी आंखें तर देखता हूं, तेरी आंखों से आंसू जारी है। फरमा रहे कि मैंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, आपको रोते देख करके मैं भी रोने लगा। तो हुजूर अक़दस खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुशखबरी उस शख्स के लिए है जिसकी ज़बान अल्लाह के जिक्र से तर रहे और उसकी आंखों से आंसू जारी रहे। यानी जो इतना टूट करके अल्लाह की मोहब्बत में खो करके अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह के खौफ के साथ, कि ज़बान से अल्लाह अल्लाह कह रहा हो या ज़बान से जिक्र खुदा कर रहा हो, चाहे कुरान शरीफ ही पढ़ रहा हो या सुभान अल्लाह ही कह रहा हो, लेकिन उसमें इतना डूब कर और टूट कर कह रहा हो, समझ कर कह रहा हो कि फरते मोहब्बत में या खौफ खुदा से उसके आंखों से आंसू जारी हो जाए। फरमाया कि ऐसे शख्स के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान नबुव्वत से ऐलान फरमाया कि अनस, खुशखबरी है, बशारत है ऐसे शख्स के लिए जिसकी ज़बान जिक्र खुदा से तर हो और आंखें आंसुओं से तर हो। उसके लिए खुशखबरी है, बशारत है उसके लिए। तो मेरे इज़्ज़त मेरे दोस्त, इसलिए हमें भी चाहिए कभी कोशिश करें। ये तस्बीह लेके घूमने में तो बहुत लोग घूमते मिलते हैं, मगर कभी कोशिश करें कहीं गोशा नशीनी में, तन्हाई में बैठकर ऐसा जिक्र खुदा में मऊ हो जाए, ऐसा टूट करके खुदा का जिक्र करें कि चंद लम्हे के लिए ही सही हमारा दिल अल्लाह की तरफ पूरी तरह से मुतवज्जा हो जाए। इंशाअल्लाह वो चंद लम्हा जो होगा हमारी बख्शिश और निजात के लिए काफी हो जाएगा। सदियों के गुनाहों को लम्हे में अल्लाह ने बख्श दिया लोगों के। तो ये कोशिश करना चाहिए। इस तरह से फरमाते हैं कि वहशत से निजात मिल गई। वहशत, खौफ का मतलब बेकरारी और बेचैनी है जो किसी खौफनाक अंजाम की वजह से होती है। कलमा तैयबा हर तरह की वहशत से निजात दिलाता है। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों पर फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों पर ना तो कब्र में और ना ही हश्र में कहीं भी उसको वहशत नहीं होगी, उसको खौफ नहीं होगी, वहशत ज़दा नहीं होगा। कौन? जो अपनी जिंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की कसरत करता रहेगा। जो अल्लाह का ये कलमा अपने हिर्ज़े जा रखेगा, विर्दे ज़बान रखेगा, उसके लिए न कब्र में खौफ होगा इंशाअल्लाह और न हश्र में उसको खौफ होगा। फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह वालों का मंजर
मेरे सामने है। यानी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वालों का मंजर क्या है। सुभान अल्लाह। यानी ये जिक्र खुदा, कलमा तैयबा का जिक्र करना ईमान वालों के लिए इतना रोशन जिक्र है कि नबी अलैहिस्सलाम खुद अपने निगाह नबुव्वत से उनका मुशाहिदा कर लेते। फरमा रहे कि मैं देख रहा हूं, मेरी निगाहों के यानी सामने है, ला इलाहा इल्लल्लाह वालों का मंजर मेरे सामने है। और जब वो अपने सरों से मट्टी झाड़ते हुए उठेंगे, ओहो, कुरान नबी अलैहिस्सलाम ने कल बरोज़े क़यामत जब कब्रें शक होंगी, जब कब्रें खुलेंगी, तो चूंकि आका अलैहिस्सलाम ही की कब्र सबसे पहले खुलेगी, आप हाजिर व मौजूद रहेंगे। अब उनकी निगाहों के सामने सारी कब्रें खुलना शुरू होंगी। तो आका फरमा रहे हैं कि मैं देख रहा हूं, मेरी निगाहें देख रही हैं, मैं इस चीज को मुशाहिदा कर रहा हूं, उनके वो मंजर मेरी निगाहों के सामने है कि कल जब ये कब्रों से मट्टी झाड़ते हुए उठेंगे, कौन? ये जो जिंदगी में अपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं। जरा गौर तो करो, क्या मकाम दिया अल्लाह ने हमको, ये क्या मुकद्दर हमारा है कि हमें अल्लाह ने चुना है ये पढ़ने के लिए, और हमें ईमान देकर के ये तमाम तस्बीहात अता फरमा दी, अपना और अपने हबीब का नाम जपने का मौका दे दिया सांसों के जरिए हमें। तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम को मैं देख रहा हूं कि जब वो अपने सरों से मट्टी झाड़ते हुए उठेंगे और कहीं कि तमाम तारीफ उसी के लिए है, ये इस तरह से कहेंगे उस वक्त में, मट्टी झाड़ते उठेंगे और कहेंगे तमाम तारीफ उसी के लिए है जिसने हमसे हमेशा के लिए रंजोगम को दूर कर दिया। किसने हमसे हमेशा के लिए रंजो गम को दूर कर दिया। और एक रिवायत में है कि ला इलाहा इल्लल्लाह वालों पर न मौत के वक्त और ना ही कब्र के वक्त वहशत होगी। ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, वाकई दिल की जबान से फरमाया कि मौत के वक्त भी इनको खौफ नहीं होगा और कब्र में भी इनको खौफ नहीं होगा। ये ऐसा जिक्र है, ऐसा कलमा तैयबा है। तो हमें चाहिए कि हम कम से कम इस तस्बीह को पढ़ते रहें, रोजाना की आदत बना लें। कम से कम 100 मरतबा तो रोज पढ़ें, और नहीं हो सके अल्लाह तौफीक दे, फुर्सत दे, मौका दे, तो 1000 मरतबा रोज पढ़ें। और फिर पढ़ करके देखें कि इसकी बरकतें कितनी हैं। इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में आप फरमाते प्यारे दीनी भाइयों, इंसान जब इस दुनिया को छोड़कर आखिरत की पहली मंजिल यानी कि कब्र में जाता है, तो उस वक्त और क़यामत के दिन जब लोग अपनी अपनी कब्रों से दोबारा जिंदा होंगे, तो उनके चेहरों पर घबराहट और वहशत होगी। लोग घबराए हुए होंगे कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि आखिरत की मंजिल से हर कोई अल्लाह को हिसाब देने से घबराएगा। यौम हिसाब होगा, और उस दिन मालिक यौमिद्दीन अपने पूरे जलाल पर होगा अल्लाह तबारक व तआला। तो हर कोई घबराहट में रहेगा, घबराहट महसूस करेगा। मगर जिन लोगों ने जिंदगी में कलमा पढ़ा होगा, सुभान अल्लाह, मगर जिन लोगों ने जिंदगी में कलमा पढ़ा होगा, उन्हें उस रोज कोई गम ना होगा, क्योंकि कलमे की बरकत से वो लोग हर तरह की वहशत से महफूज कर दिए जाएंगे। कलमा पढ़ने की बरकत से हर तरह के वहशत से वो महफूज रहेंगे। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़बान पर कलमा तैयबा जारी रखें, ताकि रोज़े महशर की वहशत से महफूज रहें और दुनिया की मुसीबतों से भी महफूज अल्लाह फरमाए। अल्लाह तआला हम सबको ये तमाम नेमतें जो उसने अता फरमाई अपने फजल से, इस पर हमें अमल करने की तौफीक